Alright, so hi, welcome back to my channel. So मैंने जैसे बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा हेयर के रिलेटेड. सो एज अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हमें पता रहना ज़रूरी है कि बाल होता क्या है, एग्जैक्टली बाल क्या है. सो कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना इम्पोर्टेंट है ताकि हमें वो नॉलेज मिले और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें. सो व्हाट इज हेयर, बाल क्या है? हेयर इज मेड अप ऑफ केराटिन विच इज प्रोटीन. सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि बाल एक्चुअली क्या है, एक केराटिन चेन होती है. बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो केराटिन बन के निकलता है, जैसे नाखून जो होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं वो केराटिन से ही बनता है. सो अमाइनो एसिड से प्रोसीजर्स होते हैं बेसिकली. सो बाल क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में जो केराटिन होता है बेसिकली वो प्रोटीन कहलाता है, वही हमारा बाल है. तो केराटिन का चेन है जो बाल ऊपर की लेयर जो हमारे फॉलिकल के ऊपर से दिखता है वो है. तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैं समझाने जा रहा हूँ. तो सबसे पहला, हेयर इज मेड ऑफ अ केराटिन. सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हेयर इज मेड अप ऑफ अ केराटिन विच इज प्रोटीन. सिंपल मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि बाल जो है वो बेसिकली एक केराटिन चेन है. जैसे कि हमारे जो नाखून नाखून होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, वो सब केराटिन चेन से बना हुआ है. ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर जब हम जो खाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर आप बोल सकते हो कि मैक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं, जैसे कि कार्ब्स होता है, प्रोटीन होता है, गुड फैट्स होते हैं, फिर हमारा जो फाइबर्स होते हैं. तो ये जो चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर हमारे टूट के हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में जाके हर एक बॉडी फंक्शन को अच्छी तरह वर्क करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है. सो वैसा ही हमारे बॉडी के अंदर केराटिन बनता है और वो जो केराटिन है वो हमारा बाल और नाखून बन के निकलता है. वो एक टाइप का प्रोटीन है. तो सिंपल रखते हैं. हमारे जो स्कैल्प होता है, मतलब जो हमारा स्कैल्प है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 90,000 या कह सकते हो 1 से 1.5 लाख तक फॉलिकल्स होते हैं. ठीक है. तो हर एक फॉलिकल्स में बाल निकलते हैं. ठीक है. सो जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑल बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर एक्सेप्ट लिप्स, पाम एंड सोल. तो सिंपल है कि हमारे पूरे बॉडी में बेसिकली फॉलिकल्स होते हैं, सिर्फ 3 जगह छोड़ के, जो होता है लिप, पाम और सोल. अब फॉलिकल्स क्या होता है, हिंदी में शायद उसको रूह छिद्र बोलते हैं. सो फॉलिकल्स जो खड्डे होते हैं जहाँ से बाल उगता है उसको फॉलिकल कहते हैं. फिर जैसा मैंने पहले बताया कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है जो बाल होते हैं. अगर आप जैसे साइंटिस्ट लोग जब बाल के बारे में रिसर्च करते हैं, उसके लेयर्स के बारे में देखते हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो जब उन्होंने देखा तो वो बाल का जो शेप था वो एक सिलेंड्रिकल शेप में, जैसे सिलेंडर का कैसा शेप होता है वैसे ही एक स्ट्रैंड अगर आप देखोगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है. ठीक है. फिर ग्रोज फ्रॉम द सेकेंड लेयर्स विजिबल ऑन द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन. बेसिकली हमारी स्किन की लेयर्स होती है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस. तो जो हेयर होता है बेसिकली वो हमारा जो सेकेंड लेयर होता है वहाँ से ग्रो होता है. बट जो विजिबल होता है वो फॉलिकल के ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत हमारी स्किन की, वहाँ से विजिबल होता है. फिर नो सेंस ऑफ फीलिंग. ऑब्वियसली बालों के जो ऊपर का हिस्सा है, जो हेयर शाफ्ट कहते हैं बेसिकली, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा है हेयर शाफ्ट एंड हेयर रूट. तो बाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. अगर आपको स्टडी करना है तो आप 2 हिस्सों में उसको डिटेल में समझ सकते हो. एक होता है हेयर रूट जो होता है फॉलिकल के अंदर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, और एक होता है फॉलिकल के ऊपर का हिस्सा जो होता है हेयर शाफ्ट. तो हेयर शाफ्ट जो होता है बेसिकली उसके अंदर कोई सेंस ऑफ फीलिंग्स नहीं रहता है, नर्व्स नहीं होते हैं बेसिकली. जब भी इसके लिए हम काटते हैं तो उसमें दर्द नहीं देता है. बट अगर उसको खींचोगे तो अंदर की तरफ जब खींचता है बाल फॉलिकल के वहाँ से, तो हमें दर्द देता है. बट अगर आप इसके ऊपर से कुछ भी करोगे तो उसमें दर्द देता है, बिकॉज उसमें सेंस ऑफ फीलिंग नहीं है. तो आई होप आप समझे कि बाल होता क्या है. अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि आप हेयर क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, तो आप ये चीज़ें बता सकते हो. कुछ पॉइंट है जो आप बता सकते हो. जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे
अब उसको डिटेल में सीखेंगे, जैसे कि हेयर शाफ्ट क्या होता है, हेयर रूट क्या होता है, हेयर शाफ्ट में कितनी लेयर्स होती हैं, वगैरह वगैरह। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसके बारे में होगा। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।